अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए नावल के साथ हाज़िर हूँ जिसका नाम है एक लफ्ज़ इश्क बाय अरीशा। मुकम्मल नावल। वो रो रही थी हर रात की तरह। आज भी रात के 3 बज रहे थे। वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालों के सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। हो सकता है इसका गुनाह भी काबिल माफ़ी बन जाए और इसको भी माफ़ी मिल जाए। 3 साल से हर रात इसने अपने रब के सामने रो रो कर अपने लिए दुआ मांगी थी। हर रात वो रोती थी, अपने रब के सामने अपनी की गई गलती की माफ़ी मांगती थी। वो जानती थी कि वो इस काबिल नहीं है कि इसे माफ़ किया जा सकते, लेकिन इसे अपने रब पर यकीन था कि शायद वो इसे इसके अपनों के दिल में इसके लिए थोड़ा सा रहम डाल दे। शायद इतना कि वो इसे देख के मुंह ना फेरे। वो इस शख्स से बेहद मोहब्बत करती थी जिसने इसे ज़िंदगी की हर खुशी दी थी। वो रात रात भर जाकर काम करता था ताकि इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। इसने मेडिकल में एडमिशन लेना था। इसने अपनी औकात से बढ़कर इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, मगर इसने इस शख्स को धोखा दिया। धोखा ही तो था, गलती जुर्म गुनाह। 3 साल से वो हिम्मत जमा कर रही थी कि कैसे वो शख्स का सामना करेगी। क्या वो इसे देखना पसंद करेगा, इससे वैसी ही मोहब्बत करेगा? क्या वो इसे अपने सीने से लगाएगा जैसे हमेशा लगाता था? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। अल्लाह मुझे मेरे अपने चाहने मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने आप को अपनों का सामना कर सकूं। वो रो रही थी। 3 साल से हर रात दुआ मांग रही थी क्योंकि वो बस इतना ही कर सकती थी। बेड की साइड खाली थी। इसका 2 माह का बेटा इसके साथ ही सो रहा था। महराज जानता था कि वो इस वक्त कहाँ है। इस वक्त वो हमेशा की तरह बाहर लॉन में नमाज पढ़ रही होगी। ये कोई नई बात नहीं थी। वो हमेशा से तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ती थी क्योंकि तहज्जुद की नमाज से इसे सुकून देती थी। वो जानता था इस गुनाह में अकेली नहीं है, वो शरीक है, मगर फिर भी ऐसा जुर्म का इतना शिकार नहीं था कि अपने आप को इग्नोर कर दे। वो जानता था कि इस वक्त इसकी जान से प्यारी बीवी ने रो रो कर अपनी आंखों का हश्र कर लिया होगा। वो कभी समझ नहीं पाया था कि वो इसको एहसास जुर्म से कैसे निकाले। वो हर कोशिश तो कर चुका था, मोहब्बत, गुस्सा, हर तरीका जिससे वो इसे समझा सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब बस वो अपना गम खुद तक रखती या सिर्फ अल्लाह से कहती थी। ये इसके बस में था। वो मोहब्बत करता था, हद से ज़्यादा इसके बगैर नहीं रह सकता था। इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। शादी के शुरू में माफ़ी भी मांग चुका था, जिसे इसने ये कहकर कबूल किया था कि जितनी गलती आपकी थी इतनी ही गलती मेरी भी थी। आयत की बात से महराज का एहसास जुर्म तो कम हो गया था, लेकिन आयत का एहसास जुर्म बढ़ता जा रहा था। महराज ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि हमारी फैमिली है, हमारा एक बच्चा है। जिसके बाद आयत ने महराज से इस मौजू पर बात करना छोड़ दिया था। अब महराज को नींद नहीं आनी थी, इसलिए इसने कंबल एक तरफ फेंका और बाहर निकल गया। दुआ मांगने के बाद इसने जैसे अपनी साइड में देखा तो वो घुटनों के बल बैठा इसे ही देख रहा था। इसे देखते ही मुस्कुराया। इतनी लंबी दुआ मैं भी शामिल हूँ कि नहीं? ना चाहते हुए भी इसने पूछा। वो मुस्कुराती भीगी आंखों से। मेरे सब अजीज शामिल हैं। हाँ, सब अजीज, जिनमें सबसे आखिर में आता हूँ। वो कोई शिकवा नहीं कर रहा था क्योंकि वो आयत को कोई तकलीफ नहीं दे सकता था। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि आप क्यों आए, मैं बस आने वाली थी। इसने बात बदली। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, तुम नहीं आई तो मैंने सोचा मैं भी देख लूँ। चले अब सोने, सुबह मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। इसे अपने साथ लिए वो कमरे में आया। वो अक्सर रात में जाग जाता था और इसे अंदर ना पाकर बाहर आ जाता था। आयत जानती थी कि वो इसकी नमाज़ तहज्जुद से बाखबर है। आयत ने इसके सीने पर सर रख कर आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में आयत बेखबर इसकी बाहों में सो रही थी, लेकिन वो हमेशा की तरह आज भी नहीं सोया था। आयत की सुर्ख आंखों ने इसे बेचैन किया था। सलमान साहब ने फैसला कर लिया था कि सलार से इसकी शादी के बारे में बात ज़रूर करें। वो 29 साल का होने वाला था, वकालत कर चुका था। वकालत करने के बाद भी इसने अपना ख़ानदानी बिजनेस ही संभाला था क्योंकि सलमान साहब दिल के मरीज थे और करोड़ों की जायदाद वर्कर्स के हवाले नहीं कर सकते थे। इसलिए पढ़ाई के दौरान इस लार को बता चुके थे कि वो चाहे कुछ भी कर ले, इसको बिजनेस ही करना होगा। शायद ये पहली बात थी जो इनके इकलौते बेटे ने मानी थी। अब वो चाहते थे सलार शादी कर ले और अपना घर बसाए, लेकिन किसी की बात मानना इसने कभी सीखा ही नहीं था। ख़ास तौर पर मिस्टर एंड मिसिस सलमान की सलार की सरगर्मियाँ कुछ और ही थी। इसकी अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन थी। वो शराब पीता था, सिगरेट पीता था और कभी कभार जुआ भी खेलता था। ये सब बातें इसके लिए कोई बुरी आदत ना थी। बेशक एक बहुत खूबसूरत मर्द था। वो जहाँ भी जाता लड़कियों की लंबी लाइन इसके इंतज़ार में मिलती। लड़कियाँ खुद इसका इंतज़ार करती। वो इस सब में से किसी एक का इंतखाब करता। वो खुद से किसी लड़की के पास नहीं जाता था क्योंकि इसकी कभी ज़रूरत ही पेश ना आई थी। खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लड़की इसके कदमों में ढेर होने को तैयार रहती। वो ज़िद्दी था, हद से बढ़कर ज़िद्दी।
वो जो चीज़ चाहता है इसको हासिल करना इसका मकसद बन जाता। वो जिस चीज़ पर हाथ रखता वो इसकी मालकियत होती। इसकी ज़िंदगी में नहीं लफ्ज़ का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था। वो बिज़नेस नहीं करता अगर इसका दोस्त अहमद इसे नहीं कहता। सलार के बस की बात ही नहीं बिज़नेस करना। सलार के गुस्से और जिद ने सलमान साहब के बिज़नेस को 5 साल में दुबई और कुवैत में फैलाया था और अब इनका बिज़नेस तुर्की भी फैल रहा था। सलमान साहब को अपने अकलौते बेटे पर बहुत फख्र था। सीरत से कहो चले, मुझे देर हो रही है। हाशिर ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, जी आ रही है, आज इसका रिजल्ट है ना इसलिए डरी हुई है। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो डरी हुई होगी। अच्छा, नंबरों से पास हो गई तो कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, हाशिर ने सोचते हुए बताया। लेकिन वो तो आगे मेडिकल में एडमिशन। मन्नत की बात हाशिर के हाथ के इशारे से रुक गई। मैं फैसला कर चुका हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है और इसमें सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। आपको अपनी बहन पर यकीन करना चाहिए। मन्नत ये नहीं कहना चाहती थी मगर फिर भी खुद को रोक नहीं पाई। भाई मैं तैयार हूँ, चले। सफेद यूनिफॉर्म में बड़ी सी काली चादर लिए वो तैयार खड़ी थी। हाशिर मन्नत से कुछ कहते कहते रुका। मन्नत जानती थी कि वो क्या कहने वाला है। दरवाजे से बाहर निकल गया। भाभी विश मी। सीरत मिन्नत को गले लगाते हुए कहा, तुम बेकार में डर रही हो गुड़िया, तुम्हारा रिजल्ट बेस्ट होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बस आप दुआ कीजिएगा भाभी। अगर A+ आया तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सीरत की बात सुनकर मन्नत के मुस्कुराते लब बिच गए। वो इस वक्त इसे ये नहीं बताना चाहती थी कि जिस मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए इसने दिन रात एक कर रही है हाशिर होने ही नहीं देगा। चल यार, ऐसे ही डरती रहोगी तू, हमेशा रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। शुक्र है कि आज जूनियर कॉलेज से हमारी जान छूट जाएगी। हिना ने सीरत को घसीटने की एक और नाकाम कोशिश की। बस यार 5 मिनट में चलते हैं। आयतल कुर्सी, दुआएं, इल्म और पता नहीं क्या का दिन रात एक एक करने के बाद सीरत आज रिजल्ट वाले दिन आयतों और दुरूदों का विर्द कर रही थी, क्योंकि A+ लाने और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब दुआ के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वो आयतें पढ़ने में मसरूफ थी। हर कोई अपना अपना रिजल्ट देकर आया था मगर हिना को वो हिलने नहीं दे रही थी। सुबह से वो क्लासरूम में बैठी थी। हिना को अपने नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, नंबर कम हो या ज्यादा। इसका तो बस ये कॉलेज छोड़ना था, क्योंकि एक ही सफेद यूनिफॉर्म और सुबह 8 बजे की असेंबली से वो तंग आ चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ। हिना के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नहीं, सिर्फ 5 मिनट और। सीरत ने इल्तिजा की, मैडम आपके 5 मिनट खत्म नहीं हो रहे, मैं तुम्हारा रिजल्ट नहीं देखूंगी, बस अपना देख के आ जाऊंगी। इससे पहले कि सीरत इसकी मजीद मिन्नतें करती वो क्लासरूम से बाहर निकल गई और न चाहते हुए भी सीरत को इसके पीछे आना पड़ा। ऑफिस के बाहर लगा ग्रीन पॉज सबका हाल सुना रहा था। कोई खुश था तो कोई उदास, कोई पार्टी प्लान कर रहा था, कोई आंसू बहा रहा था, लेकिन सीरत को सबके चेहरे रोते हुए ही नजर आ रहे थे। हिना रिजल्ट चेक कर रही थी। जब सीरत इसका हाथ में आंखें बंद किए खड़ी थी। हिना इसके हाल से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये हर साल होता था, वो हमेशा फर्स्ट आती थी, मगर इसका डर इसे हमेशा खौफजदा रखता। पिछले साल जब हिना ने इसका रिजल्ट चेक किया, इसको बताया कि वो फर्स्ट आई है, तो खौफ की वजह से सीरत कपकपाने लगी, जिसकी वजह से हिना को खुशी मनाने से ज्यादा इसे अस्पताल ले जाने की फिक्र थी। अब वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए इसने आराम से इसके कान के करीब जाकर कहा, मुबारक हो फ्यूचर डॉक्टर, A+ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। बेयकीनी से सीरत की आंखों में आंसू आ गए। हिना ने अपनी जान से प्यारी सहेली को गले लगाया। आयत कोई बच्चा ऐसे गला फाड़ फाड़ कर नहीं रोता। आज महराज को छुट्टी थी, इसलिए वो साथ को संभाल रहा था। बच्चे ऐसे ही रोते हैं, वो बिना पलटे बोली। आयत सेन में लगे पौधों की जगह तब्दील कर रही थी। इसे साथ को चुप करवाते देखकर हंसने लगी। आयत, यार मैं सोच रहा हूँ कि लोग अपने बच्चों को पहले हंसना और बोलना सिखाते हैं, लेकिन हमें इससे पहले रोना सिखाना होगा। बहुत खराब रोता है, पूरा मुंह खोलकर। महराज जाने कब से इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो रोता ही जा रहा था। गलती भी इसकी अपनी थी। आयत 4-5 माह से कह रही थी कि पौधों की सफाई करनी है, मगर वक्त नहीं मिलता, जिस पर महराज ने कह दिया, आयत सारा दिन करती क्या हो। आयत ने कहा, मैं आपका बच्चा संभालती हूँ, ये कोई काम है? काम इतना आसान काम? महराज का अंदाज देखकर वो इसे घूरने लगी। और दूसरी गलती ये कि महराज को याद नहीं रहा काली तवार है। फिर क्या महराज दुनिया का आसान तरीन काम यानी बच्चा संभालने का कर रहा था और आयत पौधों की सफाई कर रही थी। ये नहीं था कि महराज को इसे संभालना नहीं आता था, वो अक्सर इसे संभालता था, इससे प्यार करना, इसे फीड करवाते वक्त फीडर की बोतल तक थामे रखता था, मगर वो इसके दिन की रूटीन से ठीक से वाकिफ ना था। वो किचन में इसका दूध बना रहा था और दूसरे हाथ से इसे संभालने की कोशिश कर रहा था। यार आए, ये बिल्कुल तुम पर क्या है? इस बात से आयत को झटका लगा, क्योंकि ये बात आज 2 माह पहले बार कही गई थी। आज तक तो ये आप पर था। इसका नाक, आंखें, कान, होंठ सब आपके थे। आइए अचानक मुझ पर कैसे चला गया? हाँ, हसीन शक्ल तो मुझ पे है, मगर मैं तो रोती शक्ल की बात कर रहा हूँ। क्या कहा? मैं हर वक्त रोती शक्ल बना के घूमती हूँ। वो एक झटके से मुड़ी। नहीं, मैं और आपको रोती शक्ल बनाना, मैं ऐसा कह सकता हूँ। डरने की भरपूर एक्टिंग की, जिसे देख के वो हमेशा की तरह हंसी थी, और यही हंसी तो महराज की जन्नत थी। वो रात
2:30 आया और सोफे पर बाप को देखकर रुक गया। डैड आप ठीक है, अभी तक सोए नहीं? सलार ने पूछा। मैंने ऑफिस में पैगाम बजाया था कि तुम शाम को घर जल्दी आना, लगता है तुम्हें मिला नहीं। सलमान साहब ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। नहीं, मुझे मैसेज मिला था लेकिन मैं बिजी था। सलार ने इन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। बैठो, यहाँ मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इन्होंने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। जी कहिए, सुन रहा हूँ। सलार ने टांग पर टांग जमाते हुए कहा। मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। इन्होंने बात का आगाज़ किया। ये फैसला मैं खुद कर लूँगा डैड, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे कोई लड़की शादी के लायक लगेगी तो कर लूँगा, इसने उठते हुए कहा। और कोई बात है? यहाँ बस यही कहने के लिए मेरे इंतज़ार कर रहे थे। सलार मैं सीरियस हूँ। इन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, अपने पोते पोतियों को देखना चाहता हूँ। सलार मेरे मरने से पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। आपको मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ मरने से पहले वाला ड्रामा बंद करें। मुझ पर ये इमोशनल ड्रामे नहीं चलते। मैं कोई शूट फिल्म का 3rd क्लास एक्टर नहीं। और एक और बात, 1-2 बजे तक मेरा वेट ना किया करें, मेरा फ़ोन हर वक्त इन होता है। और खुशखबरी, अगर आप लिख सकते हैं और अपने अंदर के लिखारी को बाहर लाना चाहते हैं तो लिखारी ऑनलाइन मैगजीन आपको अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करता है। लिखारी ऑनलाइन मैगजीन का हिस्सा बने और आज ही अपनी तहरीर, अफसाने, नावल, कालम, मजमून, शायरी उर्दू में टाइप करके हमें भेजें। आपकी कोई भी तहरीर ज़ाया नहीं की जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया ग्रुप्स और पेज पर पब्लिश कर दी जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप ये बात फ़ोन पर भी कर सकते हैं, वहाँ भी मेरा यही जवाब होगा। गुड नाइट। वो ये कहते हुए सीढ़ियाँ फाँक कर अपने कमरे में चला गया और सलमान साहब इसे देखते रह गए, अपने बेटे की बदमीज़ी और तल्ख लहजा बर्दाश्त करते। इन्हें कई साल गुजर चुके थे, ये अंदाज़ा करना इनके लिए मुश्किल ना था। इन्होंने हमेशा इसे इग्नोर किया, इसके साथ बाप जैसा रवैया ना रखा सके, इसके साथ वक्त नहीं गुजार सके। जिससे सलार इनसे दूर होता चला गया, वो ये बात महसूस ना कर सके। मगर इस बात का एहसास होने तब हुआ जब सलार ने इग्नोर करना सीख लिया। वो बहुत खुश थी कि इसकी मेहनत रंग लाई और अब अपनी ख्वाहिश पूरी करेगी। मगर यहाँ सब कुछ उल्टा ही हो गया। 2 घंटे से मुसलसल भाई के कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। वो अपने भाई से डरते हुए अपने कमरे की अलमारी के पीछे बनी हुई थोड़ी सी जगह पर बैठी थी, जैसे इसका भाई इसे ढूंढ रहा हो। क्यों कर रहे हैं आप इसके साथ ये सब कुछ? आपकी बहन है, वो इस पर यकीन करना चाहिए आपको। और आपकी इसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो वो दुनिया को कैसे फेस करेगी? सबसे डरी डरी रहती है, मिलती नहीं, किसी से बात नहीं करती, हमेशा अपने कमरे में बंद रहती है। और इसकी भाभी थी जो इसके लिए माँ की तरह लड़ रही थी, और दूसरी तरफ इसका अपना सगा भाई जिसको बाप जगह खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो तो भाई की जगह भी खड़ा होने को तैयार ना था। आवाज़ें में सनसनाती रही और न जाने वो कब सो गई। सुबह इसकी आंख फजर की अज़ानों के साथ खुली और वो ये कबूल कर चुकी थी अब वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। सुबह नाश्ते की मेज़ पर सूजी आंखें लिए वो बैठी रही और हाशिरे से मुसलसल देखता रहा। वो जानता था कि वो मेडिकल में अपने भाई की ख्वाहिश के लिए दिन रात एक कर रही है, मगर अब वही भाई इसकी राह की सबसे बड़ी रुकावट था। मैं मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इसका लहजा नरम था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है भाई, जो आप कहेंगे मैं करूँगी। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो जल्दी से बोली ठीक है। फिर कुछ दिन बाद अंकल तारक तुम्हें हारस के नाम की अंगूठी में ना कर जाएंगे और 2 माह बाद तुम्हारा निकाह होगा और शादी मेडिकल के बाद। हाशिर ने पुरस्कून अंदाज में कहा, जबकि मन्नत और सीरत का मुंह देखती रह गई। वो नहीं जानता था ये फिल्म वो कितनी 100 बार देख चुके हैं, मगर फिर भी इसे हर संडे यही फिल्म देखने को मिलती क्योंकि ये आज की फिल्म पसंद थी। ये बात अलग थी कि महराज को इस फिल्म में कोई दिलचस्पी ना थी। महराज ने 3 सालों में जब भी कोई फिल्म देखने के बारे में सोचा, आयत ने टाइटैनिक ही देखी। महराज को ये फिल्म रट चुकी थी, मगर आयत हर बार ऐसे देखती जैसे पहली बार देख रही है। हर बार वो इस पर ऐसे बसरा करती जैसे पहली बार कर देख रही हो, जैसे लड़की अच्छी एक्ट्रेस, सीन बहुत अच्छे हैं। एंड सैड क्यों हुआ? वो खास करके हीरो कितना हैंडसम है। बाकी बातें तो ठीक, लेकिन आयत का हीरो को हैंडसम कहना महराज को पसंद नहीं था। हीरो को तो क्या, महराज इसके मुंह से किसी भी मर्द की तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। आयत और महराज जब भी ये फिल्म साथ में देखते तो फिल्म के बोल्ड सीन आयत आगे कर देती, क्योंकि टीवी रिमोट पर इसकी हुकूमत शादी के पहले दिन से थी। एक ही तो सीन है काम का, इसको भी आगे कर दिया। महराज ने कहा। एक ही पल में आयत के गाल सुर्ख हो गए। गंदे आदमी, आयत चीख कर कहा। एक जोरदार कहकर लगाकर महराज ने हाथ को अपनी तरफ खींचा। जो इसके करीब बैठी थी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और इसके चौड़े सीने का हिस्सा बनी। मेरी जान इसे गंदी नहीं रोमांटिक बातें कहते हैं। वो महराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। 3 साल में एक बच्चे की पैदाइश के बाद भी आयत महराज से रोज़े अव्वल की तरह शर्माती थी, और शायद ये भी एक वजह थी जो हर दिन के साथ महराज की आयत से मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। वो नहा कर निकला।
मैंने अपने कमरे में लेकर चला उठा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? किसकी वजह से आप यहाँ आई हैं? कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ना आया करें, लेकिन आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आती। वो बदतमीजी की इंतहा कर गया था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी बेटा। खबरदार जो मुझे बेटा कहकर पुकारा। कभी मुखातब करने की कोशिश भी की बेटा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती सलार ने गुस्से में इनकी बात काटी। बेटा नहीं हूँ मैं। बेटा नहीं हूँ मैं आपका, समझी आप मेरी शक्ल देखना बंद करें और निकले मेरे कमरे से। सलार का बस नहीं चल रहा था कि इन्हें धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाले। सलार की बदतमीजी से इनकी आंखें भर आई और वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे में आते हुए इन्होंने आंखें साफ की, क्योंकि वो सलमान साहब को इनके बेटे की बदतमीजी के बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी इनकी आंखें साफ बयान कर गई थी। क्या हुआ? इसने कमरे से निकाल दिया। मैं इसको आपकी तबीयत की खराबी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन इसने मुझसे बात करने का मौका नहीं दिया। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसे मेरी तबीयत के बारे में कुछ भी बताने की, सलमान साहब ने कहा। आखिर समझते क्यों नहीं सलमान? आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको लंदन ले जाकर इलाज करवाना होगा। और आपका बेटा, क्या आपको इसको आपकी हालत नज़र नहीं आ रही? आप वो शिकवा कर रही थी। आती है नज़र, मगर वो सिलार है, नज़रअंदाज करने में माहिर है। वो मुस्कुराते हुए बोले जैसे इनका बेटा बहुत फखरिया काम कर रहा होगा, लेकिन सलमान वो गलत कर रहा है। अब वो रोने लगी और जो हमने किया वो सही था, वो समझाने वाले अंदाज में बोले, लेकिन वो कुछ नहीं समझना चाहती थी। वो बस अपने शोहर की ज़िंदगी चाहती थी और इसके लिए फिर अपनी बेइज्जती करवाने को भी तैयार थी। वो हसीन लग रही थी। गुलाबी रंग की फैंसी फ्रॉक में गुलाबी चूड़ियों से सजी कलाइयाँ, आंखों में लगा काजल, चेहरे पर फैली सुर्खी मेहंदी से भरपूर, हाथों और हाथ की तीसरी उंगली में हारिस के नाम की अंगूठी। वो बिलाशक बेहद हसीन थी। वो खुश थी क्योंकि इसका भाई खुश था यहाँ शायद खुशी से पागल हो रहा था। आज सिर्फ इसकी मंगनी थी, लेकिन तैयारी इस तरह की गई थी जैसे यहाँ पर कोई शादी हो। तारक अंकल ने साफ साफ कह दिया हो वो जितना चाहे पढ़ सकती है। 2 माह बाद इसका निकाह था और फिर 2 साल बाद इस शादी। तारक अंकल ने कहा था कि वो लंदन में इसका एडमिशन करवाएंगे, वहाँ वो अपनी मेडिकल कंप्लीट कर सकती है। इसके भाई ने इसके लिए बिल्कुल सही फैसला किया था। मंगनी से पहले हाशिर ने इससे बहुत बार पूछा, देखो गुड़िया, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी शादी वहीं करूँगा जहाँ तुम कहोगी। लेकिन इसने हर बार यही कहा कि वो हाशिर के फैसले पर से बहुत खुश है। इसे कोई पसंद ना था। अगर कोई होता तो शायद वो आज हाशिर की खुशी के आगे इसे छोड़ देती। आज सारा दिन हाशिर के चेहरे पर मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए भी गायब ना हुई। तुमने मेहंदी नहीं लगाई? सब मेहमानों के जाने के बाद मन्नत ने से पूछा। आपने देखा ही नहीं? ये देखे। मन्नत ने दोनों हाथ हाशिर के आगे फैलाए जो हाशिर ने थाम लिए। हाँ, मेहंदी तो लगाई है, लेकिन मेरा नाम तो कहीं नहीं है। हाँ, हथेली के बीच में साफ नजर आते हुए अपने नाम को नजरअंदाज करते हुए शरारत से बोला, अरे ये देखे ना, अगर हाथ हाशिर के हाथ में ना होते तो वो शायद उंगली की मदद से भी बताती। कहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा? बताओ ना। मन्नत का सारा ध्यान अपने हाथों पर था, इसलिए इसकी शरारत देख नहीं पाई। हाथ छोड़े, मैं दिखाती हूँ। वो हाथ देखते हुए बोली, क्योंकि इसके हाथों पर हाशिर की गिरफ्त सख्त हो रही थी। ना, हाथ तो नहीं छोड़ेंगे। आज हाशिर ने इसके हाथों को चूमते हुए कहा। मन्नत को जैसे इसका पुराना हाशिर मिल गया जिसके सीने पर इसने अपना सर रख दिया। नई जगह, नया कॉलेज, नए लोग, और यहाँ इसकी जान से प्यारी सहेली हिना भी नहीं थी, और यहाँ लड़के भी थे। अभी तक किसी ने भी इससे बात नहीं की थी, और किसी लड़के से तो इसको बात करनी भी नहीं थी, क्योंकि यह हाशिर का आर्डर था और इसका आर्डर फॉलो ना करके वो इसके मूड का रिस्क नहीं ले सकती थी। अपना आप बड़ी सी चादर में ढके वो क्लासरूम में आई। चादर की वजह से इसके कपड़े नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि चादर जरूरत से ज़्यादा बड़ी थी, जो कि वो अक्सर घर से बाहर निकलते हुए लेती थी। जी बेटा, आपको किससे मिलना है? शायद वो टीचर थे जो के सामने खड़ी 13-14 साल लड़की को देखकर बोले। शायद इन्हें लगा था वो किसी स्टूडेंट से मिलने आई। सर, मैं सीरत कुरैशी हूँ, न्यू स्टूडेंट, मेरा एडमिशन हुआ है। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली। सर को लगा शायद इसने सुनने में कोई गलती हुई है। सर से पांव तक काली चादर ढकी इस खूबसूरत लड़की को देखने लगे कि आप 3rd ईयर की स्टूडेंट है। सर ने गौर से इसे देखा और ऊपरी होंठों पर नुक्ता नुमा तिल, छोटी सी नाक, खूबसूरत आवाज़, गाल पर पड़ते डिंपल और बहुत छोटी सी थी देखने में। आपकी उम्र क्या है बेटा? ये सवाल आता कि इन्होंने अपने किसी स्टूडेंट से नहीं पूछा था। सर, 2 माह बाद 18 साल की हो जाऊंगी। वो बहुत मासूमियत से बोली, आवाज़ बेहद कम थी। बेटा, आप अपने दोस्तों को अपना तारुफ करवाएं। सर ने पूरी क्लास की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो क्लास के बीच में खड़ी होते हुए बोली, मेरा नाम सीरत कुरैशी। आवाज़ बहुत कम थी। प्रीटी गर्ल, अगर आपकी एज के साथ आपकी आवाज़ काफ़ी मैच करती है। पूरी क्लास हंसने लगी। मैम, ऊंचा बोली, आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही। फ्रंट लाइन में बैठा हुआ लड़का जल्दी से बोला। ऐसा लगता था जैसे 8 क्लास की स्टूडेंट है। इस बार कोई लड़की बोली और सब हंसने लगे। नहीं सर, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट। वो अपना यकीन दिलाने के लिए सर की तरफ देखते हुए बोली, जैसे इसे अभी 3rd ईयर से निकालकर 8 क्लास में छोड़ के आ जाएंगे। और इसकी मासूमियत पर सारी क्लास कहकर लगाकर हंसने लगी। ये सब हंसी मजाक सिर्फ आरुफ साहब की क्लास में ही चलता था, क्योंकि वो हस्बे
स्टूडेंट के साथ काफ़ी फ्रेंडली थे, लेकिन वो समझ चुके थे कि सब हंसी मजाक सिर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इनकी रौबदार आवाज़ ने सारी क्लास को खामोश करवा दिया। सब लोग बहुत बुरे हैं, कहते हैं कि मैं इतनी छोटी सी हूँ और मेरी आवाज़ भी छोटे बच्चों जैसी है। सब कहते हैं तुम 3rd ईयर की नहीं बल्कि 8th क्लास की स्टूडेंट हो। सर के जाने के बाद भी सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। सीरत सर ने सबको चुप करवा दिया। वो जब से आई थी रोए जा रही थी और मन्नत को समझ नहीं आ रहा था वो इसकी बातों पर परेशान हो। यहाँ से कोई बात नहीं, शुरू में सब ऐसे ही करते हैं, सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, वो इसे समझाते हुए बोली। मुझे नहीं चाहिए वो सारे दोस्त, मेरी एक ही दोस्त काफ़ी है। मुँह सूर कर बोली हिना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाती। आज इसे हिना की 10 से याद आई। हाँ मेरी जान, इसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। वो अफसोस से बोली इसको कौन सा मेडिकल में आना था, इसको सवेरे यूनिफॉर्म से जान छुड़ानी थी। क्या हो जाता अगर वो थोड़ा और पढ़ लेती, थोड़ी और मेहनत कर लेती तो हम दोनों साथ मेडिकल कॉलेज में आती। कोई मुझे कुछ कहता तो वो इसका मुंह तोड़ देती, लेकिन इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पास या फेल होने से, मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो। उसे तो सवेरे यूनिफॉर्म से जान छुड़ानी थी। अब इसे रोने का एक और बहाना मिल गया, जिस पर मन्नत सर पकड़ कर बैठ गई। अब हिना को क्या पता था कि ज़िंदगी के दूसरे मोड़ पर इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो अब थोड़ी मेहनत और करती अपनी मासूम सी दोस्त के लिए। गुड़िया तुम मेरा सर खाना बंद करो और जाकर अपने दोस्त को फ़ोन करो, इसे सब कुछ बता दो। मन्नत को अपनी जान छुड़ाने के लिए यही एक रास्ता नज़र आया। अब वो हिना को फ़ोन करके आज दिन की सारी बातें बता चुकी थी। क्या इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली का मजाक उड़ाने की। हिना का दोस्ती वाला खून एक पल में जोश मारने लगा। बुराई में मेरी सहेली का मजाक उड़ाने वाले एक एक को देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। सबको नानी ने याद दिला दी तो मेरा नाम हिना नहीं। हिना गुस्से से नीली पीली होकर बोली। बस फिर क्या था, सिरे खुश होगी। यही तो वो चाहती थी कि हिना इसके दुख में शामिल हो, अपनी गमगीन कहानी हिना को सुनाकर सिरा पुरस्कून होगी। सलार मुझे चाचू की तबीयत काफ़ी ख़राब लगती है। अमराज ने कहा हाँ तो इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना, लेकिन इन्हें तो ड्रामे करने की आदत है। सलार ने लापरवाही से कहा। सलार तुझे ज़रा सा एहसास नहीं है, वो तेरे बाप है। मैं राज को दुख हुआ, अगर इन्होंने कभी मेरा एहसास किया होता तो आज मैं भी इनका एहसास ज़रूर करता, लेकिन अब नहीं। इन्हें अंदाज़ा है मैं अब भी लापरवाही थी। सलार खुशकिस्मत है कि वालदैन याद है, लेकिन तू है कि इसने बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि वो अपनी मिसाल नहीं देना चाहता था। वालदैन नहीं, सिर्फ वाल साहब। अगर यही ड्रामा जारी रहा तो वो भी बात करते करते रुक गया। शायद इसे अपनी बात की गहराई का अंदाजा हो गया था। सलार अगर इन्हें कुछ हो गया तो क्या तुझे दुख नहीं होगा। महराज कभी ऐसा सवाल नहीं करता था जो इसकी तकलीफ का बायस बने, मगर वो ये भी चाहता था कि वो अपने पापा का एहसास करे। कुछ हो गया अगर तो वो इतना ही बोला, फिर सोचने लगा तो क्या मेरी माँ भी तो मर गई थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो बाप मरने से क्या हो जाएगा। इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, फिर सिरगट जला ली। महराज कुछ नहीं बोला क्योंकि इसे बुरा लगा। हाँ अगर तुझे कुछ हो गया तो वो कितनी ही देर इसकी आंखों में संजीदगी से देखता रहा, फिर बोला तो मैं मर जाऊंगा। सलार दिल पर हाथ रख के बोला। महराज ने मुस्कुराते हुए से गले लगा लिया। एक ही तो दोस्त था इसका, वो बचपन से अच्छे बुरे सब काम मिलकर करते थे। इसकी और महराज के बचपन से एक ही रूटीन थी, लेकिन अब महराज बदल चुका था। महराज को ऐसे मोहब्बत हो गई। आयत एक सीधी सादी मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। आयत को सलार की बुरी आदतों की वजह से इससे चिढ़ थी, लेकिन आयत को फिर भी सहना पड़ता क्योंकि वो सिर्फ महराज का दोस्त ही नहीं बल्कि इसका चचाजाद भाई भी था। वो महराज को सलार से कम मिलने देती थी क्योंकि आयत को डर था कहीं महराज फिर से शराब नोशी ना शुरू कर दे। शुरू में सलार को बहुत बुरा लगा। सलार को इस दुनिया में अपने दोस्त से अजीज कुछ ना था, लेकिन फिर वो समझ गया कि वो आयत से बहुत मोहब्बत करता है और इसके बगैर रहना महराज के लिए मुमकिन नहीं ना, इसलिए वो भी अब इससे कम ही मिलता था। लेकिन जब भी मिलता आयत को इसकी खबर जरूर देता क्योंकि इसको आयत को चुराने में बहुत मजा आता था। आयत हमेशा कहती थी कि सलार महराज का दोस्त नहीं बल्कि इसकी सौतन है जो इसके शुरू के साथ अल्फी की तरह चिपकी हुई है। लेकिन सच तो यह था कि वो सलार के लिए भी बहुत अजीज थी, जिसने इसके दोस्त की सारी जिंदगी ही बदल दी। आज आयत बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, आंखों में गहरा काजल लगाया, और आंखों का काजल ही तो महराज की कमजोरी थी जो इसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा कर देता। महराज को वो बेखुद करती, और ऊपर से सुर्ख जो रंग का जो सूट है, सुर्ख रंग महराज का फेवरेट कलर था। ये कलर इसे तब अच्छा लगा था जब इसने पहली बार आयत को इस कलर में देखा था। आप कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त दोनों हाथ कमर पर रखे हुए पूछ रही थी। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि महराज आज इसे कभी ना बताता कि वो इस वक्त कहाँ से आ रहा है, लेकिन महराज को लगा शायद वो जानती है वो इस वक्त कहाँ से आ रहा है। यार वो मैं रास्ते से जा रहा था कि अचानक आप महराज को कोई बात नहीं सोच रही थी कि आपको अचानक सलार भाई नजर आए जो आपको जबरदस्ती अपने ऑफिस ले गए वगैरह वगैरह बनाए बहाने। एक तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से ये अंदाज महराज को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लगा। आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? वो इसे बड़ी बड़ी आंखों से डराने की कोशिश करने लगी। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कैसे पता चला? वो हैरान होने की एक्टिंग करने लगा। मुझे कैसे पता चला? आपके अजीज
जान दोस्त ने खुद फ़ोन करके मुझे बताया कि आपके स्पेशल सिगरेट इसके ऑफिस में रह गए। वो गुस्से में इसको बताने लगी, इसका मतलब था आग खुद सुलाने लगाई थी। खैर इसको तो वो सुबह देख लगे, लेकिन इस वक्त इसे अपनी जान से प्यारी बीवी को मनाना ज़्यादा ज़रूरी था। यार वो इतना बुरा नहीं जितना तुम इसे समझती हो। वो हमेशा की तरह इसकी तरफ से सफाई देते हुए बोला, अगर इतना ही अच्छा तो इसके पास जाकर घर क्यों आते हैं। वो गुस्से से बोली, सॉरी मेरी जान, अंदर ऐसा कभी नहीं होगा। इसने हर बार की तरह पहले माफ़ी मांगी और आज तो माफ़ी मांगना ज़रूरी भी बहुत था, कोई सॉरी नहीं। वो गुस्से में बोलती हुई कमरे में आ गई। एक मैं हूँ जो आपका सारा दिन इंतज़ार करती हूँ, आपका घर संभालती हूँ, आपका बेटा संभालती हूँ, इस ख्याल से कि क्या आप सारा दिन काम करके थक गए होंगे, आपके लिए तैयार होकर बैठी थी और आपको अपने आवारा दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो बेड के बीचों बीच कुशन की मदद से आलोसी लाइन बनाने लगी, जिसका मतलब सुनते ही मेरा आज को तो जैसे करंट लगा।